गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको। अभी देखता हूं मैं। कौन है वहां? बताओ मुझे, कौन है वहां? नहरन, ये किसने किया तुम्हारे साथ? कौन है वो? बताओ मुझे, कौन है वो? इसे लेके चलो, लेके चलो इसे। भाई मेरी बात को समझें, आपने उसके साथ किसी मामले में भी जबरदस्ती नहीं करनी। मैंने इसीलिए तो आपको यहां बुलाया है। क्या आप मुझे बताएं कि मैं नहरन को यहां कैसे बुलाऊं? एक अच्छा सा नोट लिखें और फूलों के साथ उसके घर भिजवा दें। कोई मैसेज लिखूं उस पर? हाँ, बहुत छोटा सा मैसेज। क्या लिखूं, यही सोचकर मुझे टेंशन हो। अच्छा, एक मिनट। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो मुख्तसर हो, मेरा मतलब ज्यादा तफसील नहीं, बस 2 लाइन। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताएं वो लाइनें मैं कैसे लिखूंगा? मैंने तो आज तक किसी को खत ही नहीं लिखा। उसके दिल पे कोई असर नहीं होगा जब तक आप वो लाइंस खुद नहीं लिखेंगे। क्या खुद लिखूं मैं? जी सरमत भाई, आप लिखें। अगर मैं सच कहूं तो हमेशा से फराद के लिए इसी तरह की खूबसूरत और सुनहरी बालों वाली लड़की की तलाश में था। शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी सुन ली और इस प्यारी सी लड़की से मुझे मिलवा दिया। और उससे बढ़कर ये कि ये एक इज्जतदार खानदान की बच्ची है। हाँ, तो फिर हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं ना जमील भाई? इंशाअल्लाह, बिल्कुल। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज रात आप लोगों से मिलूं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हर चीज अपनी रिवायत के मुताबिक करेंगे। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो हम अगले हफ्ते आपके घर आना चाहते हैं। क्यों जमील भाई? हाँ, जैसा आप मुनासिब समझें। मुझे खुशी है कि हमारे बच्चों ने अपने फैसले में हमें शामिल किया, वरना आप तो जानते ही हैं कि फी ज़माना ये सब कहाँ होता है। मैं भी आती हूँ। बहुत खूबसूरत। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं देखी फराद। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जानते हो, तुम्हारे साथ हर चीज और खूबसूरत लगने लगती है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं फराद, फरहाद कोई देख लेगा हमें। क्या यहाँ कोई नहीं देखेगा हमें? मेरे बाबा की जमीन है, हमारे सिवा और यहाँ कोई भी नहीं है। अच्छा सुनो, कल नया साल है। बाबा और माँ न्यू ईयर के लिए घर जा रहे हैं। मैं एक पार्टी रख रहा हूँ फार्म हाउस पे और तुम्हें आना ही होगा। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा तुमसे। आओगी ना? हाँ, मेरे अबू मुझे भेज देंगे। बल्कि वो भेजेंगे क्यों, वो खुद मुझे ड्रॉप करेंगे और वापस आधी रात में मुझे पिक करने भी आएंगे, है ना? तुम ऐसी क्यों? आखिर सब इसी तरह जीते हैं अपनी जिंदगी को। मेरा ख्याल है तुम्हें बगावत करनी चाहिए।
और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए तुम्हें। सब कुछ अपने वक्त पर होगा और जरूर होगा, मगर अभी नहीं। हुकूक को एक तरफ रखो फरात, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए कोई हक नहीं, मगर मैं इस साल खुशी से रहना चाहती हूँ और सुकून से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अगर मैं कमा रहा होता तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं रहने देता, कहीं साथ चले जाते हम। फरात मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फरात, बहुत ज्यादा। मैं भी बहुत करता हूँ तुमसे। तुम जानते हो, अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं आते तो मैं पागल हो जाती। हम कभी अलग नहीं होंगे, बल्कि साथ रहेंगे हमेशा। ओके? हमेशा इसी तरह घूमते रहेंगे। जो ख्वाब हमने साथ देखे उसे पूरा करके रहेंगे हम। क्या तुम नहीं चाहती ये नहरन? मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। जानती और हूँ। तुम भी यही चाहती हो ना? हाँ जानती हूँ। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, मैं नहीं भी। जाने दूंगा। फरात छोड़ो। जरा इधर तो आ। शायद फैसला कर चुकी हो तुम। हमारी जिंदगी और खुशी का। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आई। इमराना मेरी बात सुन, तुम्हें फरात और नैरिन के यहाँ वापस आने का इंतजार करना चाहिए। यूं बच्चों की तरह कहाँ भाग रही हो, तुमने समझा क्या है? मुझे प्लीज समझाओ मत, मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगी। आज जिस सिचुएशन में हम हैं, क्या यही ख्वाब देखा था हम दोनों ने मिलकर? क्या तुम्हें पता है कि तुम जुल्म कर रही हो हम दोनों के साथ, इस तरह खामोश रहकर? नैरिन, तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही, क्या तुम जानती नहीं मुझे एलर्जीज है।
ये हिकमत साहब बहुत सख्त आदमी है। फरात तो उनके सामने एक लफ्ज भी नहीं कह सकता। वो अपने वालिद की इज्जत करता है। उनके घर का माहौल हमारे घर से मुख्तलिफ है। कैन, तुम अंधेरे में क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पागल लड़के। तुम अपने कमरे से बाहर भूख की वजह से निकले। अच्छा, ये तो बताओ तुम्हारी शादी वादी के बारे में कोई बात हुई वहाँ? हाँ, इस बारे में बात तो हुई है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वहाँ क्या चल रहा था। क्या समझ नहीं आया तुम्हें? कह तो रहे थे कि अगले हफ्ते आएंगे हमसे मिलने। हाँ, मतलब कहा तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जिस तरह खामोश था जैसे किसी ने फोर्स किया है उसे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि फरात के डैड बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फरात कोई बच्चा थोड़ी है कि कोई जबरदस्ती उसकी शादी करवा देगा, स्पेशली फरात जैसा आदमी। तुम्हें नहीं लगता है पागल हो गई है? छोड़ो इसे, ये किसी हाल में खुश नहीं, ठीक हो जाएगी। वैसे मेरे पास एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे टेडी बियर से सुना है कि वो एक दीवार पर बनी हुई पेंटिंग चाहता है और वो कल रात के लिए हमें डिनर पर बुला रहा है। कैसी मोहब्बत है इसकी। कोई शख्स 20 साल तक एक ही औरत से मोहब्बत करे, वो सिर्फ उसकी फ्रेंड्स के सामने अपने नंबर बनाना चाहता है। अब तो मुझे नैरन से जेलसी होने लगी है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं। हम मिस्टर सरमद के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? वो नैरन को क्या आप पहले से जानते हैं? अब तुम्हें क्या हो गया कैन? डैनिस, ये क्या सही है? एक मिनट रुको, मैं जाकर इससे बात करती हूँ। पता नहीं अब इसको क्या हो गया। नैरन, तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही। क्या तुम जानती नहीं मुझे एलर्जीज है? झूठ, बिल्कुल झूठ। वो मुझे बेवकूफ बना रही है। तुम अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल सकते। मैं जानता हूं, मैं भी इससे गुजर चुका हूं, लेकिन आखिरकार तुमने दुरुस्त फैसला किया। वो बहुत समझदार है और वो बहुत मौजू रहेगी तुम्हारे लिए। शादी और मोहब्बत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जहाँ वो शादी के ऐसे कैद खाने में कैद हो जाएगी कि वो अपना जहन खो बैठेगी, यही ना बाबा? माँ पूछती रहती हैं आपके बारे में, यहां होने के बावजूद कि आप उनसे मिलेंगे नहीं। उनको कुछ याद नहीं है, फिक्र ना करें बिल्कुल। शी इज नॉट इन अ सिचुएशन टू क्वेश्चन एनीथिंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फरात, बहुत ज्यादा। मैं भी बहुत करता हूं तुमसे। तुम जानते हो, अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं आते तो मैं पागल हो जाती। हम कभी अलग नहीं होंगे, बल्कि साथ रहेंगे हमेशा। ओके? हमेशा इसी तरह घूमते रहेंगे। जो ख्वाब हमने साथ देखे उसे पूरा करके रहेंगे हम। क्या तुम नहीं चाहती है नैरन? भाई, भाई, सरमद भाई, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? वो नहीं आ रही है। वो कैसे नहीं आ रही? ये उसकी गलती नहीं, मेरी गलती कि मैंने उसके साथ अच्छा सलूक किया। मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। भाई वो मैं... क्या? तुम आज शाम नैरन को 7 बजे यहाँ पर लेकर आ रहे हो। उस लड़की को किचन में अकेला मत छोड़ दो। ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। कहती है नहीं आएगी, देख लूंगा कैसे नहीं आएगी। मैं कुछ और इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कब तक नहीं आएगी। तुम्हें आना ही होगा मिस नैरन।
डियर नैरन, तुम मेरे दिल में इस तरह उतरो जिस तरह खुशबू सांसों में उतरती है। तुम कैसे मेरे दिल में उतर सकती हो? तुम तो पहले ही उसमें मौजूद हो। अगर तुम मेरे दिल में झांक कर देखो तो वहां तुम नजर आओगी। भाई अम्मी, ये मैं सब नैरन को कैसे बता सकता हूँ? वो सुनेगी तो पागल हो जाएगी। इसके अलावा क्या कर सकते हो? बताना तो पड़ेगा ही उसे। तुम कुछ नहीं बताओगे मतीन, तुम उसे ये कहोगे कि मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया। मेरे कमरे में आओ, जरा तुमसे बात करनी है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मुझे कुछ देर हो गई आज? अरे नहीं, मैं ही जल्दी आ गई। आए, अंदर आ जाएं, प्लीज अंदर आ जाएं। मैं आपके पास से कुछ बटन्स लेकर गई थी। अब मेरे क्लाइंट को वही बटन्स कफ्स के लिए भी चाहिए। ठीक है। ये देखिए, मुझे ऐसे ही 4 बटन और अच्छा, देते हैं। दिखाना जरा मुझे। मेरे ख्याल से कल रात आपके हस्बैंड थे यहाँ पर, है ना? वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हैं। आपको 4 बटन चाहिए ना? ये ठीक है? मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं कुछ कर नहीं सका। इसमें माफी मांगने की क्या बात है मतीन? जो कुछ तुम कर सकते थे तुमने किया, लेकिन समझ से बाहर है। आखिर मेरी फैमिली गई तो कहाँ गई कि किसी को पता भी नहीं चला। मेरे दोस्तों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, हत्ता कि उनके पड़ोसियों से भी पूछा, मगर कुछ पता नहीं चला। शायद वो कहीं दूर चले गए हों यशलिहान छोड़कर। मेरा ख्याल है आप सही कह रही हो। आप जानती हो ना, इस मुल्क में 12 साल छोटा अरसा नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये तुम क्या बना रही हो? ये तो मेरा होमवर्क है। ये क्या है? सेब, ब्रेड, पिज्जा, पैटीज और ये है चीज। आपको मुझे बहुत पसंद है ये सब। ये कौन सा होमवर्क है? तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? हमें बनाना था जो हम नॉर्मली खाते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कहाँ होता है? मेरी टीचर को क्या पता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। That's not possible. वजह है कोई इसके पीछे। क्या हो रहा है? अरे आ गई तुम। हेलो, कैसी हो तुम? सलाम। इतना तैयार हो तुम लोग? कहीं जा रहे हो? सरमत से मिलने। ओह अच्छा अच्छा, चलो कैन की जॉब भी लग जाएगी अब। उसकी भी किस्मत खुल गई अब। ग्रेट। नैरन, मुझे लगता है पुलिस ने ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। हमें खुद भी चेक कर लेना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? नैरन ने फाइनली अपनी फैमिली को तलाश करने का फैसला किया है, मगर उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। तुम सही कह रही हो, मुझे खुद जाकर देखना चाहिए, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। डेनिस, क्या तुम तैयार नहीं हुई अब तक? 8 बज गए। ठीक है, मैं आ रही हूँ नीचे। सुनो, मुझे बाहर जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम दोनों मिलकर उनको ढूंढेंगे, ठीक है? बाय। अब उसने कैन के लिए जॉब ढूंढी, उसे और कुछ समझ नहीं आएगा। या फिर वो तुम्हारे मसाइल सुन सुन के थक चुकी है। नैरन, सुनो, आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही, तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं जा रही हूँ। कोई और प्लान है तुम्हारा? नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, घर जाकर बस सो जाऊंगी। अच्छा, तो आज रात में बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। फराद भी सुबह से फोन नहीं उठा रहा मेरा, पता नहीं क्या बात है।
सब ठीक तो है ना इमराना? मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। उसका रवैया मेरे साथ बहुत ही मुख्तलिफ है। ज्यादा मत सोचो, कल ही तो उसने अपने फादर से तुम्हें मिलवाया। ऑब्वियसली थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना इन सब चीजों को होने में। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं हो रही जो एक लड़की को शादी से पहले होनी चाहिए, यानी जैसे वो चाहती है और जैसा वो सोचती है। अगर ऐसी बात है तो तुम उसके साथ अब तक रिलेशनशिप में क्यों हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। जब हम लड़ते हैं तो मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी रुक गई है। तुम समझ सकती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे का कुछ मालूम नहीं। काश मुझसे भी कोई इतनी मोहब्बत करे जितना वो आदमी तुमसे करता है, यानी बचपन से लेकर अब तक। नाराज मत हो। आपा ने कल रात बताया था कि मिस्टर सरमद 20 साल से तुम्हें पसंद करते हैं और अब तुम उनकी लॉयर हो। ओके। डानिश जब बहक जाती है तो नशे में बहुत सारी ऐसी बातें कर देती है जो सच नहीं होती। इतना मत सोचा करो तुम। गुड नाइट। गुड नाइट नारायण। हेलो अयान। आप कहाँ थी मिस नारन? काम से भी जल्दी आ गई, घर पर भी नहीं थी। जल्दी चले, भाई इंतजार कर रहे हैं आपका। आज बिल्कुल भी नहीं अली। मैडम, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप तो जानती है ना भाई को। अली, अगर मैं ना जाऊँ तो तुम क्या करोगे मेरे साथ? बोलो, गोली मार दोगे मुझे? कैसी बातें करी आप? मैं भला कैसे आपको गोली मार सकता हूँ? मगर भाई, अपने भाई से जाकर कहो कि मैं आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर उसे समझ में ना आए तो मुझे कह देना, मैं समझा दूंगी उसे, समझे? अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये वाले गिलास नहीं, इन्हें लेकर जाओ। शीशे के दूसरे गिलास लेकर आओ, ये जगह चमकनी चाहिए। जमील, अली कहाँ है? भाई वो अपना फोन नहीं उठा रहा। कौन? अली फोन नहीं उठा रहा है? कहीं मर तो नहीं गया? गुड इवनिंग। हेलो, वेलकम। तुम्हारा घर खूबसूरत है। शुक्रिया बहुत बहुत। ये मेरी बहन का घर है। मेरा घर रेनोवेट हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम कुछ पियोगी? नहीं, कुछ नहीं, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? अच्छा, नैरन के फादर को मैंने ढूंढ लिया है। उनकी एक छोटी सी दुकान है और वो अपनी दूसरी बीवी के साथ उसी दुकान के पास रहते हैं। तुम तो बहुत तेज हो, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूं? मुझे पहले ही मालूम है उसके फादर किसी दूसरी औरत के साथ बहुत साल पहले ही भाग गए थे। मिस उम्मुहान बहुत अच्छी खातून हैं। हम बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। हमने बहुत सारी बातें की। उसने अपने माजी और यसलेहान के बारे में भी बताया। उसने कहा उसकी जिंदगी एक फिल्म की तरह है। मैं तुम्हें वही बातें बताऊंगी जिनसे तुम्हारा ताल्लुक है। काफी इंटरेस्टिंग स्टफ है। सैयदा, तुम कहाँ हो? आखिर तुम कहाँ चली गई हो? क्या मुसीबत है अली? अली, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। अब रोने का क्या फायदा तुम्हारे? तुम्हें 100 दफा समझा चुका हूं। इस पॉइंट पे मत लाओ हम दोनों को कि हमारी जिंदगियां तबाह हो जाएं। तुम क्या समझते हो मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे गिर्द घूम रही है? समझ ही नहीं सकते तुम। मैंने तुम्हारे लिए रोना छोड़ दिया है फरात। मेरी एक अपनी जिंदगी भी है। तुम जानना चाहते हो मैं क्यों रो रही हूँ? मैं अपने घर वालों के लिए रो रही हूँ। मैंने उन्हें एक बार फिर खो दिया।
ये सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है कि मेरी फैमिली कहाँ गई। पिछले 12 साल से मैं ये सोच रही थी कि मेरी फैमिली यशनिहान में आराम से रह रही है, मगर ऐसा नहीं है। और तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा तुमने। मुझे नहीं पता मेरी माँ ने मेरे बाप के बगैर कैसे जिंदगी गुजारी होगी अपनी, पता नहीं मुझे। सैयदा, कोई नहीं जानता कि कहाँ है मेरी बहन। मेरा बाप भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारा है और मैंने एक दफा पूछने के लिए फोन भी नहीं किया उन्हें। मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। नैरन, मेरी बात सुनो तुम। मैं जानता हूं जो भी हुआ था। तुम क्या जानते हो? मुझे बताओ। आपा, आज मैं ना जफर के साथ मिलकर फ्रूट केक भी बनाऊंगी। बहुत मजा आएगा। मैं उसको अपने साथ घर भी ले आऊंगी। बहुत खूब। मैं काफी टाइम से करने का सोच रही थी। तुम कैंडल्स लेके आ जाना, ठीक है? मैं जरूर ले आऊंगी आपा। अच्छा आपा, शाम में मिलते हैं, ठीक है? हेलो सफर। हाँ। कैसे हो? बाद में मिलते हैं। ओके, टेक केयर। नैरन, अगर हम रात को एंजॉय ना कर सके तो दिन में भी कर सकते हैं। इधर तो आओ। अरे खिला भी दो, क्यों तंग कर रहे हो? और खाना पसंद करोगी? हमारे पास सैंडविच भी है, जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मजा आ गया। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं ड्रिंक कर सकती हूँ? तुम मेरे साथ रह के खराब होती जा रही हो, हैं? हमने पहले भी तो पी थी, अच्छी थी। बहुत अच्छा है। फरा, अरे फराह,